हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल STD विथ MP राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं और पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना चाहते हैं तो हम आपको बहुत ही सहज व सरल तरीके से पंचलाइट कहानी का सारांश लिखने के लिए बताएंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं किस प्रकार पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है, ऐसे पंचलाइट कहानी का सारांश। लेकिन आपको यहाँ ब्लैक स्केच से ही हेडिंग को डालना है। हेडिंग डाल लेने के बाद अब हम लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। लिखेंगे पंचलाइट फणेश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। यानी ये जो कहानी लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? फणेश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है और एक ग्रामीण जीवन पर आधारित क्या है? ये कहानी है। उसके बाद हम लिखेंगे पंचलाइट का अर्थ है पेंटोमैक्स, अर्थात गैस की लालटेन। यानी जो पंचलाइट का अर्थ है वो क्या है? पेंटोमैक्स। यहाँ मैक्स कर लेना है। क्या है? पेंटोमैक्स अर्थात गैस की लालटेन। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है। एक गांव है, वहाँ क्या है? अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट अर्थात पेंटोमैक्स खरीदा। यानी जो अशिक्षित लोग हैं उन्होंने क्या किया कि रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट अर्थात पेंटोमैक्स खरीदा। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे और जो गांव वाले थे उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। अब प्रश्न उठता है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? यानी जब वो लोग अशिक्षित लोग पंचलाइट को खरीद कर ले आए तो अब प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि जो पंचलाइट है उसे कौन जलाएगा? उसके बाद अब हम आगे लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे? गांव वालों में से किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। यानी गांव में जितने भी अशिक्षित लोग थे वो पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। मुनरी को पता था कि गोदन पंचलाइट जलाना जानता है। यानी उसी सभा में एक थी मुनरी, उसे पता था कि गोदन क्या करता है? पंचलाइट को जला लेता है, उसे पंचलाइट जलाने आता है। उसके बाद क्या होता है? तब क्या होता है? यानी जब गोदन को पता था जलाने के लिए, तब गुलरी काकी गोदन को बुलाकर लाई। अब क्या करती है? गुलरी काकी जाकर गोदन को बुलाकर लाई और गोदन ने स्प्रिट लाने को कहा। तब स्प्रिट का नाम सुनकर गांव वाले उदास हो गए। यानी जब गोदन को गुलरी काकी बुला लाई और गोदन ने क्या कहा कि स्प्रिट लाओ। क्या लाओ? स्प्रिट लाओ। तब स्प्रिट का नाम सुनते ही गांव वाले क्या हो गए? उदास हो गए। लेकिन गोदन ने होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट को जला दिया। लेकिन जो गोदन था वो अपने होशियारी से क्या किया? गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट को जला दिया। उसके बाद अब हम आगे लिखेंगे पंचलाइट के जलने से सभी लोगों में प्रसन्नता का माहौल छा जाता है। और जैसे ही गोदन पंचलाइट को जलाता है तैसे लोगों में प्रसन्नता की क्या हो जाती है? माहौल छा जाती है और पुनः कीर्तन शुरू हो जाता है। और जो नाच गाना चल रहा था वो क्या होता है? पुनः चालू हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। गोदन सबका दिल जीत लेता है। तब सरदार जी कहते हैं, यानी गोदन जी क्या कहता है? गोदन जो था वो सबका दिल जीत लेता है, यानी पंचलाइट जलाकर सबका दिल जीत लेता है। तब सरदार जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी ये गाना गाकर हमेशा गांव से निकलता था, इसलिए गांव वाले इसे क्या कर दिए थे? बाहर कर दिए थे। फिर सरदार जी इसे गांव में रख लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा साथों खून क्या है? माफ है, खूब गाओ सलीम का गाना। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। और इसी प्रकार आपको क्या करना है? पंचलाइट कहानी का सारांश बोर्ड एग्जाम में लिखना है। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।